बदलते हुए मौसम के बदलाव के कारण काफी ज्यादा लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जी जैसी समस्या परेशान करने लग जाती है। क्या कारण है कि मौसम के बदलते ही हम इन सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपचार के बारे में जिनको करके आप इन सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो साइनस की समस्या के लिए रहेगा। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बदलते हुए मौसम से हम अपना बचाव कर सके और साथ में इन सारी बीमारियों की चपेट में ना आए। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, जैसे कि अभी गर्मियां चल रही थी, तो गर्मियों में क्या होता है कि हम ठंडी चीजों का सेवन कर रहे होते हैं। जैसे ही सर्दियां आने लगती है तो हम गर्म चीजों का प्रयोग करने लग जाते हैं। क्या होता है, जैसे कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है तो इसमें काफी ज्यादा फेस्टिवल भी आते हैं जिसमें हम चिकनी चीजें, तली हुई चीजें या मीठी चीजों का प्रयोग करने लग जाते हैं और हम क्या करते हैं कि एकदम से पानी पी लेते हैं। जैसे ही हम ठंडी चीजों का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो साइनस वाला एरिया होता है ये प्रभावित होने लग जाता है। इसमें हल्का हल्का म्यूकस जमने लगेगा और हमारे गले में खराश होने लग जाएगी। काफी ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि सुबह उठते ही छींक पे छींक आने लग जाती है और जिससे एलर्जी समस्या बन जाती है और उनको काफी ज्यादा नाक से पानी बहने लग जाता है और काफी ज्यादा लोगों को क्या होता है कि आंखों से भी पानी आने लग जाता है। तो ऐसा अगर आपको होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको छींक पे छींक आने लगती है तो आपको एक नाक बंद कर देना है। उसी समय आपको छींक आने से रोकना है, दूसरी छींक आपको नहीं आने देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो नजले की समस्या ज्यादा बढ़ती है, जुकाम जो ज्यादा बढ़ने लग जाता है, वो वहीं पे रुक जाएगा। तुरंत आपको पानी गर्म करके अपने नाक को अच्छी तरह से साफ करना है। ऐसा करने से आपको नजले की समस्या नहीं रहेगी और आपको साइनस की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। पहले जो सबसे पहला जो आपको काम करना है, गिलोय को पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उसका आप दिन में 2 से 3 बार सेवन कीजिए। गिलोय जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है और साथ में ये वायरल इन्फेक्शन को होने से भी रोकती है। इससे हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी, साथ में ये मौसम के कारण जो बीमारियां होने लग जाती है उसको होने से भी रोकेगी। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा जो सांस होती है वो सीधे हमारे फेफड़ों में जाती है, जिससे क्या होता है कि वो सांस हमारी प्यूरिफाई होके नहीं जाती है, क्योंकि हमारा नाक जो होता है वो जो हम सांस लेते हैं उसको सांस नलिका से साफ करके प्यूरिफाई करके भेजती है, तो वो हमारे फेफड़ों में नहीं जमती है। लेकिन जब हमारा साइनस वाला एरिया म्यूकस से भर जाता है तो फिर सांस हमें मुंह से लेनी पड़ती है जुकाम में। तो जब उसके कारण हमारे फेफड़ों में ठंडी हवा जाने के कारण बलगम जमने लग जाता है। तो इसके लिए बलगम ना जमे और अगर आपके फेफड़ों में बलगम जम चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोते समय डेली आधा चम्मच आपको हल्दी का गुनगुने दूध में या फिर गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। इससे हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है। ये कफ को सुखाने का काम करती है। ये म्यूकस को जो है वो हमारे नाक में या हमारे फेफड़ों में जमने नहीं देती है। तो हल्दी का प्रयोग दूध में बहुत ही लाभदायक है कफ के लिए। इसके अलावा मैंने देखा कि चाहे कोई भी मौसम हो, काफी ज्यादा लोगों को नजले की समस्या हरदम ही रहती है। साइनस की प्रॉब्लम उनको हरदम परेशान करती रहती है। जैसे सुबह उठते हैं तो छींक पे छींक आने लग जाती है, नाक में ईचिंग होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। अपने नाक को साफ करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, सरसों के तेल को आपने गुनगुना गर्म कर लेना है। उसकी 2-2 बूंद आपको सुबह शाम अपने नाक में डालनी है। तीसरा जो उपाय करना है दोस्तों, आपको रात को आपने 1 गिलास पानी में 1 लौंग डाल देना है और सुबह उस पानी को आपने गर्म करके पीना है। इससे आप देखेंगे कि सर्दी, खांसी, जुकाम और साइनस जैसी समस्या ये लौंग का जो पानी है ठीक करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। इससे
आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और ये जो लौंग है ये हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करता है, जो हमारे अंदर से हमें स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको जुकाम हो चुका है तो आपने अपने पैरों के तलवों पर मालिश करनी है 5 मिनट के लिए, दोनों पैरों के ऊपर, और हाथों के तलवों के ऊपर भी आपने मालिश करनी है, और आपने अपने कानों के ऊपर भी मालिश करनी है। क्या होता है कि जब हमारे हाथ और पैर और ये कान का जो एरिया होता है जब ठंडा होने लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको जुकाम होगा। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में गर्माहट उत्पन्न होती है और जुकाम हो भी जाता है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। 2 बूंद शाम को और 2 बूंद सुबह गुनगुने सरसों के तेल को करके आपने नाक में डालनी है डेली, और 2 बूंद आपने सरसों के तेल की अपनी नाभि में भी लगानी है। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपके चेहरे पे भी चमक बनेगी सरसों के तेल को लगाने से नाभि में, और दूसरे क्या होता है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो हमारे होंठ फटने लग जाते हैं, हाथ पैर फटने लग जाते हैं, स्किन रूखी रूखी होने लग जाती है, ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, तो ये हमारी स्किन की ड्राइनेस को भी खत्म करता है। जिन लोगों को सोते समय खर्राटे लेने की समस्या होती है तो ये उसको भी ठीक करने में मदद करता है। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि क्या होता है जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो नाक पूरी तरह से बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। काफी ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि रात को सोते समय बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने बताया कि अपने नाक को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, उसके बाद आपने सोए सोए ही क्या करना है, सूर्यवेदी प्राणायाम करना है। सूर्यवेदी प्राणायाम जो है आपने क्या करना है कि लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस लेना है, फिर दोबारा से आपने राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। आपने अनुलोम विलोम नहीं करना है, आपने जो है सूर्यभेदी प्राणायाम करना है, राइट नोज से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसा आपने बार बार करना है। ये हमारी सूर्य नाड़ी होती है, जब ये चलती है तो हमारे शरीर में गर्माहट आती है और सर्दी जुकाम साइनस जैसी समस्या जो है इसके करने से ठीक होती है। अब आप कहेंगे कि नाक बंद होगा तो हम किस तरह से सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आपका नाक जो है बंद है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि लेफ्ट करवट सो जाना है। खासकर ये प्रॉब्लम नाक बंद होने की शाम को ही पता चलती है, क्योंकि दिन भर तो काम में लगे रहते हैं तो इतना महसूस नहीं होता है। सोते हैं तब ये ज्यादा परेशान करने लगती है। नजले की समस्या हमेशा सुबह या शाम को परेशान करती है ज्यादातर। तो शाम को फिर आपने क्या करना है, सोते समय आपने लेफ्ट करवट लेनी है। जब आप लेफ्ट करवट लेंगे तो आपकी राइट नोज जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगी, आप महसूस करेंगे। उसके बाद आपने 15 से 20 बार सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। इस क्रिया को अगर आप 15 से 20 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों नोज जो है बड़े आराम से खुल जाएगी और आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये भी सर्दी जुकाम के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है सर्दी जुकाम और साइनस की समस्या में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ठंडी खट्टी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। चिकनी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है जब तक आपका जुकाम ठीक नहीं हो जाता है। और जो आपको हमेशा के लिए परहेज करना है, अगर आपको साइनस की समस्या है, नजले की समस्या है, तो उसके लिए आपको रात को सोते समय कभी भी दही का सेवन नहीं करना है, छाछ का सेवन नहीं करना है, और मूली का सेवन नहीं करना है। सलाद में आपने खीरा, ककड़ी, इस तरह का किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है। इन सारी चीजों को आपने अवॉइड करना है। और रात को सोते समय ज्यादा अत्यधिक मात्रा में आपको पानी भी नहीं पीना है, और ठंडा पानी तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। पानी को हमेशा गुनगुना करके ही पीना है जिनको साइनस की समस्या रहती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।